नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चूड़ा दही की सियासत के बाद अब लिट्टी चोखा पर सियासत का दौर है। लिट्टी चोखा के बहाने सियासत साधने का दौर है। दरअसल खरमास का वक्त खत्म हुआ, मकर संक्रांति आई, तो बिहार में अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से चूड़ा दही का भोज आयोजित किया गया। और चूड़ा दही की सियासत बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग रवायत है। बिहार की राजनीति में चूड़ा दही के बहाने सियासत साधने की कोशिश होती है और होती रही है। अब चूड़ा दही की सियासत का दौर खत्म हुआ, तो लिट्टी चोखा की सियासत हो रही है। लिट्टी चोखा के बहाने सियासत साधने की कोशिश हो रही है। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज लिट्टी का भोज दिया था। वैसे उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया गया था। और जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी या संतोष सुमन के लिट्टी चोखा के भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, बिहार के राज्यपाल पहुंचे, और माना यह गया कि जीतन राम मांझी लिट्टी चोखा के बहाने सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी। इस मुलाकात को लेकर भी जीतन राम मांझी ने बताया है कि नीतीश कुमार से वो क्यों मिले थे। दरअसल लिट्टी चोखा भोज के लिए वो समय मांगने जीतन राम मांझी ने कहा है कि गए थे, और सीटों की बातचीत या राजनीतिक बातचीत से उन्होंने इनकार किया है। लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने बयान में जो बातें कही हैं, भारतीय जनता पार्टी को वो बात चुभ सकती है। क्या अमित शाह को सुनाया, और क्या जीतन राम मांझी अब खुलकर नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए बैटिंग कर रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या ये खेल अब बिहार में हो गया है। दरअसल जो बात अमित शाह नहीं कह पा रहे हैं, चिराग पासवान जो नहीं कह पा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो नहीं कह पा रहे हैं, वो आज जीतन राम मांझी ने कह दिया है। और जाहिर तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर 2025 के लिए सवाल है कि 2025 में अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आई, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने उनको एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी कर ली है। और ये सवाल तब से शुरू हुआ, ये सवाल तब पनपा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर गोलमोल जवाब दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की बात कही, और अब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये चुप्पी नहीं तोड़ी है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब को गोल गोल घुमाया, सीट शेयरिंग की बात की, ये कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन चिराग पासवान ने ये नहीं कहा कि नीतीश ही सीएम होंगे। तो हिचक रही है। एनडीए के बड़े नेता है, बीजेपी के बड़े नेता है अमित शाह, और एनडीए के जो दूसरे नेता हैं, जीतन माफ कीजिएगा चिराग पासवान, उनमें भी ये हिचक रही है कि वो कह सके कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो आखिरकार ये हिचक क्यों? क्या नीतीश कुमार को रिटायर करने की तैयारी है, एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी है? अब ऐसी चुप्पी होगी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी होगी, वो भी जिस पर चुप्पी नहीं होनी चाहिए, आमतौर पर नहीं होती रही है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। अब आज अपने लिट्टी चोखा भोज में जो बयान जीतन राम मांझी ने दिया है, वो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि ये संकेत है कि अमित शाह को भी सुनाया है, और नीतीश कुमार के लिए खुलकर वो बैटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खेमे में पूरी तरह से वो आ गए हैं। जीतन राम मांझी ने बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया है, पूरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे। बजट पर बात कही है, सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही जीतन राम मांझी ने, जो कहने की हिम्मत अभी तक अमित शाह, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नहीं जुटा सके हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में 225 सीटें एनडीए जीतेगा और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखिए, 2025 में 225 सीटें एनडीए जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये अपने आप में सवाल है।
और मोदी जी 400 पार का नारा और बीजेपी एनडीए के लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कही कि नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाना है। ये अभी तक अमित शाह नहीं कह पा रहे हैं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया है जीतन राम मांझी ने कि हम अब किस खेमे में हैं और किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का पूरा बयान सुनिए और हमारी गुजारिश होगी कि उनके बयान का आखिरी हिस्सा जरूर सुनिएगा, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है, उनके मुख्यमंत्री बनाने को लेकर क्या कहा है। वो अपने आप में, वो बयान अपने आप में बड़ा मैसेज देने वाला है। बिहार की राजनीति की संभावित तस्वीर को लेकर यह बयान अपने आप में कुछ कहता है। आखिर क्या वजह हुई कि एनडीए नेताओं का आपने आमंत्रण एक किया? परंपरा रही है यहाँ पर चूड़ा दही का, खिचड़ी का और उसके बाद लिट्टी चोखा का। तो खिचड़ी का प्रोग्राम टल गया, चूड़ा दही का प्रोग्राम टल गया। इसके बाद लिट्टी चोखा बच रहा था, तो लिट्टी चोखा के लिए माननीय महामहिम से और माननीय नीतीश कुमार जी से समय लिया। आज का समय उन्होंने दिया था और आज उसका आयोजन हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार आके चले गए। बहुत अच्छा वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में सब लोगों से बातें हुई और हमको ऐसा एहसास हुआ कि जिस पर्पज़ से, मिलने जुलने के पर्पज़ से हम लोग किए थे वो सफल रहा। और अभी 6:30 में महामहिम राज्यपाल भी आ रहे हैं। बजट कैसा रहा बिहार के लिए, इससे उत्साहित हैं आप लोग? हम समझते हैं बजट बिहार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीति आयोग ने तय कर लिया है कि हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, जिसमें बिहार भी आता है, उसके विकास के लिए कोई भी कसर हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी परिप्रेक्ष्य में गत साल का भी बजट बिहार के लिए बहुत अच्छा था, इस बार भी बहुत अच्छा है। आपने देखा कि मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। ये समूचे विश्व प्रसिद्ध मखाना हमारे के यहाँ है और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। बहुत सी आवाज़ें उठती थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाया और देखा गया कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ। आप देखो कि कोसी नदी है, कोसी नदी के जितने भी वितरणी हैं उसका रख रखाव और किसी प्रकार के ये के चलते बहुत तरह की बात होती थी। उसके लिए एक अच्छी योजना बनाई गई है, उसको देखा जाएगा। आप देखा कि साहब पटना में एरोड्राम जो बन रहा है उसका और आधुनिकीकरण की बात उन्होंने किया। यहाँ आईआईटी है, उसका सुदृढ़ीकरण की बात हुई। तो इस तरह से बिहार के लिए जब ये बातें हो रही थी, समूचे पार्लियामेंट के लोग यही कर रहे हैं कि सब बिहार का बजट है, सब बिहार का बजट है। तो कहने का मतलब है कि आज विरोधियों का मुंह बंद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि जो अभी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, ये काम करके जो विशेष राज्य का दर्जा में नहीं होता उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए दिया है। यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है और बात सही है, साबित कर दिया कि विकसित भारत जो 2047 में बनाने की बात है, उस ओर के लिए एक जो बजट है बहुत सापेक्ष बजट है, बहुत सारगर्भित बजट है। इसमें किसानों का, मजदूरों का, छोटे छोटे वेंडरों का और फिर वैसे लोगों को जो पलायन करते हैं उनको रोकने का भी इसमें इंतजाम किया गया है। कोई शौकवश पलायन कर सकता है, आवश्यकतावश पलायन नहीं कर सकता है। तो इस तरह का यहाँ बिहार का बजट है, ये बहुत अच्छा बजट है। बिहार को इससे बहुत फायदा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। 2025 में इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? 2025 को लेकर भी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे, सीट के ऊपर चर्चा भी हुई क्या? देखिए नहीं, ये राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं होती है, राजनीतिक बात आप लोग कर लेते हैं। 2025 के लिए हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए कि हमारे एनडीए के सभी साथी सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर सभी एनडीए के नेता एक साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल ही गया में मीटिंग थी, बड़ी अच्छी मीटिंग थी। सासाराम में मीटिंग हुई, गोपालगंज में मीटिंग हुई। तो इस तरह से मीटिंग का एक दौर चल रहा है और चट्टान की तरह एनडीए के पांचों यूनिट सब साथ हैं और 2025 का लक्ष्य है हम लोग का कि 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को हम लोग बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनावेंगे, ये हम लोग का संकल्प है। लिट्टी के बहाने 2025 साधने की तैयारी है।
देखिए, कहा तो एक बार कि ये राजनीति नहीं है, ये आपस में मिलजुल करके एक सौहार्द वातावरण को कायम रखना है। बहुत लोग आप लोग गलतफहमियाँ पैदा कर देते हैं। इस मिलन जुलन से आप लोगों को जो कहने का जो मौका मिलता है वो मौका खत्म हो गया। ठीक है।